आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गिरिजेश यादव जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। आपके बड़े भाई सुभाष यादव जी कैंपियरगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत अलगटपुर के ग्राम प्रधान हैं। जनता ने दोबारा आपको जनादेश दिया, आपके भाई को जनादेश दिया। तो शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक अपने जो बड़े भाई आपके प्रधान हैं उनके निर्देशन में आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे विकास की क्या आपकी योजना है? हमारे यहाँ तो जैसे हमने बताया आपसे पहले भी, मतलब हमने यहाँ पे 3 सड़कें पटवाया तो नरेगा से। उसके बाद छोटे मोटे काम जैसे थोड़ा थोड़ा 80 मीटर 30 मीटर 35 मीटर तक आरसीसी करवाया। उसके बाद स्कूल का कायाकल्प करवाया, पंचायत भवन का कायाकल्प करवाया और बस आगे भी ऐसे ही काम करने की योजना है। नालियाँ जैसे हैं, नाली बनवाना है, इंटरलॉकिंग करवाना है, आरसीसी करवाना है। गिरिजे जी, मनरेगा के तहत जो आपने अकुशल मजदूरों को काम दिया, चक्रोड बनवाया, नया या पुराना पटवाया, मरम्मत करवाया, वह कुल कितने किलोमीटर बने? टोटल 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर। आपने खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कराया होगा? इंटरलॉकिंग करवाया था। अच्छा, इंटरलॉकिंग कितना हुआ? मरम्मत वही था 120 मीटर में खास को लेकर। वह क्या मरम्मत है कि जो है? मरम्मत है। और नया निर्माण? नया में अलग से भी इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है, आरसीसी हुआ है सिर्फ। आरसीसी कितना हुआ है? आरसीसी एक था 80 मीटर, एक था 30 मीटर और एक था वो भी लगभग 30 से 40 मीटर था वो भी। कुछ नाली का निर्माण या मरम्मत? नाली तो हमने सोना टिकर में करवाया था, लेकिन वो जिला पंचायत कोटे से हुआ था। आपके प्रयास से हुआ था? प्रयास आपने किया था? जी, विधायक जी से कहा था तो दिए थे। कितना? 260 मीटर था वो। 260 मीटर जी नाली। जी। जहाँ नाली नहीं बन पाई है वहाँ सोख्ते का भी निर्माण आपके द्वारा कराया गया? जी, कम से कम हमने यहाँ पे सोख्ता बनवा दिया है अपने ग्राम सभा में, सोना टिकर और अलगटपुर में मिला करके 47। बर्मी और नाडिफ? बर्मी 2 पहले बनवाए थे और इस समय बर्मी कंपोस्ट 3 बनवाए। काऊ सेट, बकरी सेट? बकरी सेट है अपने कार्यकाल में हमने अभी 3 बनवाया है और एक काऊ सेट बनवाया है और एक मुर्गी सेट। गिरिजा जी, तत्कालीन डीएम विजय किरण आनंद जी विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के ज्यादा संजीदे थे। आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारा एक ही मतलब विद्यालय है जो सरकारी है, कंपोजिट है। इसमें जूनियर और प्राइमरी दोनों है। 19 बिंदु पे कायाकल्प होना था, कितने बिंदुओं पे आपने कार्य किया? काम तो हमने वहाँ स्कूल में कराया है, लेकिन ध्यान मतलब नहीं आ रहा है कितना बिंदु हुआ था, लेकिन काम वहाँ मैंने कराया। कौन कौन से काम हुए उसमें? अब स्कूल में तो हमने इंटरलॉकिंग करवाया और चबूतरा बनवाया, नल वाला यूनियन के लिए बनवाया और
काम हुआ था। पंचायत भवन भी आपको विरासत में मिले होंगे, क्या स्थिति थी और उसमें आपको कौन कौन से कार्य कराने पड़े? हमने यहाँ भी काम कराया, ऊपर छत को सही करवाया, छत चूरा था, टूटा हुआ था। उसके बाद यहाँ की जो मतलब टाइल्स लगवाए दीवार में, उसके बाद पेंट करवाया बढ़िया से, सब दरवाजा लगवाया। मतलब बहुत टूटा फूटा था, बहुत बेकार था। सिस्टम, सीसीटीवी, फर्नीचर, ये सब वेल में जी, सब टोटल सब लगवाया है। सब आपने किया। जी। इसी तरह देखा जाए तो आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, उसमें भी क्या आपके द्वारा कुछ काम कराए गए? नहीं, अभी तो हम वहाँ पे काम नहीं करवाए हैं, लेकिन करवाने के लिए मैंने श्री साहब से बात किया है और बोले हैं कि ठीक है, जो वहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं उनको भी सही कर दिया जाए। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है, इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? हमारे यहाँ तो टंकी लगा है पानी का, सप्लाई होती है? जी सप्लाई तो हो रहा था, लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। कब से नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है? जिला के यहाँ पे हो गया साल भर से ऊपर। और यहाँ पे जैसे सड़क बना है 2 लेन, तो पाइपें सब टूट गई। और यहाँ पे जो जे साहब हैं उनसे हमने बात किया तो बोले ठीक है, पाइप सही करवा लूंगा, उसके बाद आपका सप्लाई में करवाना चालू कर दूंगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि विद्युत जो है बिजली निर्बाध गति से मिलता रहे, इसके लिए पुराने जर्जर तार, जर्जर पोल और कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जाना है। इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? हमारे यहाँ जैसे जहाँ पे मतलब विद्युत नहीं पहुँचा है, तो हमारे पास सूचना आया है, जय साहब से उन्होंने कहा है कि आप वहाँ से जहाँ पे पोल लगाना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, वहाँ का आधार कार्ड दे दीजिए। हमने आधार कार्ड उनको उपलब्ध करा दिया है। जेई को? जी। तो क्या कब आपने दिया और अब तक उसकी क्या प्रगति है? नहीं, प्रगति तो अभी तो कल मतलब बात हुआ है, दिए हैं तो बोले हैं कि हो जाएगा। हो जाएगा। आपके द्वारा कुछ पेंशन योजना पे भी जो है आवेदन कराए गए? हमारे मतलब कार्यकाल में कम से कम 70 को मैंने ऑनलाइन पेंशन करके जमा करवाया है, जिसमें लगभग अभी 15 को उसमें से आया है, पेंशन आ चुका है। व्यक्तिगत शौचालय कितने मिले आपके रिज्यूम में? हमने व्यक्तिगत शौचालय अभी तो कम से कम 50 को दिए होंगे। कुछ और जरूरत है? जी, कम से कम 100 से ऊपर। प्रधानमंत्री आवास के दिशा में क्या आपने प्रयास किया? प्रधानमंत्री आवास के लिए मतलब हमारे कार्यकाल में तो अभी 10 को आया है, जो पिछली जो मतलब थे प्रधान वो लिखे थे, क्रिएटी लिखे थे, कौन लिखा था, लेकिन 10 को आया है सिर्फ। और इससे कुछ होने वाला नहीं है, अभी कम से कम 100-150 मकान यहाँ पे चाहिए मतलब। और गिरिजा जी, क्या आपके द्वारा कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए गए? जी, हमारे ग्राम सभा में जो सोनाटीकर है, अलगटपुर है, उसमें टोटल 9 टोले हैं। टोटल मैंने 9 टोले पर मिला करके 100 स्ट्रीट लाइट लगवाया है। आप ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आपने क्या अपने गांव में सीसीटीवी भी लगवाए? हाँ, एक चौराहे पर जो मेरा गुलरिया चौराहा है उस पर लगा है, और एक सोनाटीकर में विधायक जी लगवाए। गिरिजा जी, क्या आपने जिला पंचायत, विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख से भी कुछ गांव के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं? जी, मैं तो विधायक जी जो फतेह बहादुर सिंह हैं उनसे तो मैं बार बार मिलता हूं और उनसे बातें भी करता हूं और कहता हूं कि हमारे गांव में काम दीजिए। और क्या क्या काम आपने विधायक से लिया है, क्या मांगा है, क्या प्रस्ताव किया है? मैंने शुरू में ही जब मांग लिया 260 मीटर नाली सोनाटीकर के लिए, उन्हें तुरंत दे दिया, बनवा भी दिया।
और उसके बाद फिर मैंने अलगोरा टोला में आरसीसी मांगा नाली 100 मीटर का, वो भी उन्होंने दे दिया और बन भी गया। और जो प्रमुख जी हैं अश्विनी जायसवाल जी, उनसे भी मैंने मांग किया तो उन्होंने 160 मीटर इंटरलॉकिंग हमारे जो कुलरिया टोला है, रेहार टोला, उसमें उन्होंने बनवा दिया। जिला पंचायत से नहीं, जैसे मैंने विधायक जी से मांग किया तो जिला पंचायत कोटे से उन्होंने बनवा दिया। अच्छा, जी। सांसद जी से भी आपने कुछ मांगा है? हाँ, सांसद जी से मैंने मांगा है नलपुरवा ही टोले पर आरसीसी के लिए। और गिरिजेश जी, आपके वहाँ कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ कितनी हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हमारे यहाँ सोनाटीक और अलगढ़ मिला करके तीन होंगी। 3 हैं। क्या उनके पास अपने भवन हैं? नहीं, अभी तो कमी है हमारे यहाँ, न सोनाटीकर में है और न अलगढ़पुर में है। एक अलगढ़पुर में था भी बहुत पुराना जर्जर, मतलब स्कूल में जो कंपोजिट स्कूल है उसी के अंदर था और वो एकदम टूट चुका है। तो उस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एप्लीकेशन दिया था कि इसको मतलब तोड़वा करके यहाँ पे नया बनवा दिया जाए। बारात घर की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ बारात घर 2 है, एक नलपुरवा टोला में है और एक मऊहारी टोला में है, जो बहुत मतलब नीचे तबके के लोग थे। वहाँ पर बनवाया था पिछली प्रधानी में, और इस समय उसको हमको कायाकल्प करवाना है। कायाकल्प करवाना है। खेल के मैदान की दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? हमारे यहाँ खेल के मैदान जो है वहाँ पे कुछ लोग कब्जा कर लिए हैं। हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया था कि इसको खाली करवा दिया जाए, वहाँ पे कुछ खेल का सामान वामान लगवा दिया जाए, चारदीवारी कर दिया जाए। एप्लीकेशन आपने कब दिया था और उस दिशा में अब तक क्या कार्रवाई हुई? एप्लीकेशन तो हमको दिए हुए हो गया कम से कम 6 महीने से ऊपर, लेकिन अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है कुछ। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? लेखपाल, पिछली जो लेखपाल थे ना, वो विजय यादव, उनको आया था कि रिपोर्ट भेजिए, और उनका तो अभी ट्रांसफर हो गया। हमको पता नहीं चला कि मतलब वो रिपोर्ट क्या दिए क्या नहीं दिए। अंत्येष्टि स्थल की दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? हमारे यहाँ तो मिला था अंत्येष्टि स्थल बनवाने के लिए, लेकिन जमीने के अभाव में नहीं बन पाया। क्या? धन्यवाद।